हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट अनलिमिटेड। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा है हुआ है सारे प्लेयर्स का। बिकॉज लेवल्स तो मैं आपके साथ में अब सैटरडे या संडे वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा, जिसके अंदर मैं वीकली चार्ट का भी सिनेरियो वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, तो काफ़ी लोग ये जानने के लिए रहते हैं कि डेटा किस तरीके का बना है सारे प्लेयर्स का, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उस वीडियो में। अभी देखिए, सबसे पहले रिटेलर्स का अगर हम डेटा देखते हैं तो इन लोगों ने 3,36,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं। उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने ज़्यादा करी है, 3,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट बाइंग करके जा रहे हैं ये लोग। कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 1,10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। उसके अगेंस्ट में कॉल लॉन्ग इन्होंने करे हैं सिर्फ 47,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कल भी ये कॉल राइटिंग और पुट बाइंग करके गए थे, आज भी कॉल राइटिंग पुट बाइंग करके गए हैं। ठीक है, और यहाँ से भी आप देखोगे कि डेटा इनका जो बुलिश डेटा है वो ऑप्शंस का कम होता जा रहा है धीरे धीरे, जैसे मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है ना। तो वही थोड़ी उल्टी सोच ही चल रही है कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जा रहा है कि अब गिरेगा अब गिरेगा अब गिरेगा वाली मेंटेलिटी चल रही है। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे की साइड में आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम DIIs का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में आपको दिखेगा कि 1609 करोड़ की इन्होंने बाइंग करी है आज। फ्यूचर्स के अंदर 11 कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड पे कुछ किया नहीं है। तो 2 दिन से फ्यूचर्स के अंदर ज़्यादा कुछ काम नहीं कर रहे हैं। और प्लस काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि डेटा किसका है, वो कहाँ से पता लगेगा। ये आपको बी कॉलम में मैंने बताया हुआ है। यहाँ पे बी का 1 वाला आप पार्ट देखोगे ना, सेल, तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि किसका मैं डेटा डिस्कस कर रहा हूँ। FIIs ने इक्विटी में 151 करोड़ की बाइंग करी है। फ्यूचर्स के अंदर भी 1,82,000 से 1,72,000 पे आए हैं। ऑल दो ओवरऑल डेटा नेगेटिव ही है, बट अब सिनेरियो कुछ ऐसा बन रहा है कि इनके शॉर्ट्स जो हैं वो कवर हो रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, बिकॉज फ्यूचर्स में आप देखोगे तो मैंने आपको बताया पिछले हफ्ते से ही लॉन्ग साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स ये लोग एक्यूमुलेट ज़्यादा कर रहे हैं और शॉर्ट साइड के कॉन्ट्रैक्ट्स को क्लोज कर रहे हैं। यहाँ पे भी आपको दिखेगा आज भी 1,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के ऐड किए हैं, शॉर्ट साइड के 8,900 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। ऑप्शंस के अंदर 72,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट लॉन्ग करे हैं 89,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो स्लाइटली पुट बाइंग ही ज़्यादा करके जा रहे हैं। कॉल शॉर्ट इन्होंने करे हैं 48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, उसके अगेंस्ट में कॉल इन्होंने बाइंग ज़्यादा करी है 77,000, ऑलमोस्ट 78,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो लॉन्ग स्ट्रैडल के अंदर ही बैठे हैं, ये पिछले हफ्ते से ही बैठे हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे करके मार्केट को लॉन्ग स्ट्रैडल में है, तो ऊपर की तरफ धीरे 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 करके अब मार्केट वन साइड एक डायरेक्शन पकड़ रहा है। ठीक है, तो अभी भी इन्होंने लॉन्ग स्ट्रैडल की पोजीशन ही बनाई हुई है, तो एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि फर्दर मोमेंटम मार्केट के अंदर आ सकता है। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देखते हैं तो यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि इनका डेटा पिछले दिन से पॉजिटिव हुआ है और ज़्यादा 60,000 कॉन्ट्रैक्ट से 1,43,000 कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये लोग गए हैं टोटल नेट ऑप्शंस में। अब इन्होंने किया क्या है ऑप्शंस में, 1,90,000 कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने पुट शॉर्ट के बनाए हैं, उसके अगेंस्ट में पुट बाइंग इन्होंने करी है 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। तो नेट बेसिस पे पुट राइटिंग ही ज़्यादा करी है, प्लस कॉल राइटिंग इन्होंने करी है 37,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की, उसके अगेंस्ट में कॉल बाइंग इन्होंने करी है 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो नेट बेसिस पे कॉल बाइंग में ही बैठे हैं। तो पुट राइटिंग और कॉल बाइंग करके जा रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट फर्दर अपसाइड जा सकता है। निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं तो PCR 1 से ऊपर है, 1.33 पे है, तो अच्छा खासा बुलिश सिनेरियो चल रहा है। इन द मनी के अंदर कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशंस क्लोज करी है, इन द मनी के अंदर पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशंस बनाई है। मैंने कल भी आपको बताया था 25,200 300 पे पोजीशंस देखिएगा। अगर यहाँ पे चेंज इन OI में पोजीशंस बढ़ रही होंगी तो मार्केट के चांसेस हैं मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर यहाँ पे पोजीशंस क्लोज हो रही होंगी तो मार्केट के चांसेस हैं कि मार्केट हॉल्ट करे या नीचे की तरफ जाए। तो पोजीशंस यहाँ पे बढ़ी रही थी धीरे धीरे करके, तो मार्केट चलता रहा ऊपर की साइड में आज भी। ऑल्दो बहुत बड़ा मोमेंटम नहीं आया, बट लेकिन अभी हम चार्ट्स पर देख लेंगे, पर मार्केट ऊपर की तरफ ही गया, बाय ऑन डिप का ही मार्केट बना हुआ है। अभी हमें क्या दिख रहा है, सपोर्ट 25,000 के पास में था, अब सपोर्ट शिफ्ट होके और ऊपर की साइड में आ गया 25,100 पे हमें दिख रहा है। अच्छी पोजीशन साइड हो गई है आके। ठीक है, तो यही दो लेवल जो है आपका 25,000 25,100 एक अच्छा सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के लिए। राइटिंग की एज सच पोजीशंस जो भी हैं वो तो हमने देखा कि रिटेलर्स वगैरह ने बनाई हैं। बाइंग वगैरह की पोजीशंस प्रोप्राइटरी डेस्क और FIIs वगैरह ने करी है, तो 25,300 पे भी हमें बाइंग दिखाई दे रही है। राइट, तो हो सकता है एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मार्केट फर्दर ऊपर की तरफ जाए, तो यहाँ कहीं पे 25,250 300 वाली रेंज के आसपास तक चला जाए, बिकॉज यहाँ पे हमें पुट राइटर्स भी एग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इस डेटा में एक चीज़ और है, बिकॉज वीकेंड भी आ गया है, तो अगर मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है और मार्केट उसकी वजह से गैप डाउन कर जाता है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये जो बुलिश पोजीशंस बना के गए हैं ये सब ट्रैप होंगे।
ये अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो मार्केट फर्दर लॉन्ग अनवाइंडिंग से नीचे जा सकता है, उसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। बट अभी हमें 25,050 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट 25,050 25,000 वाला लेवल को ब्रेक करेगा तब चांसेस बनेंगे मार्केट के नीचे जाने के, क्योंकि फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग से फर्दर नीचे की तरफ का मोमेंटम आएगा तो वो 700 800 वाले जोन तक जा सकता है उस केस में। अदरवाइज इस लेवल से सपोर्ट लेने की ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा है अभी अगर हम चार्ट्स पर डिस्कस कर लेते हैं तो निफ्टी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर गैप अप करके खुलता है और पहले रिजेक्शन की कैंडल बनाता है तो यहाँ कहीं से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब मैंने आपको इधर की साइड कहीं पे बताया था, बट मार्केट ने यहीं से मोमेंटम ऊपर की साइड का दिखाना शुरू कर दिया। टारगेट्स मैंने आपको 25,119 के बताए थे पहले, हमारे टारगेट्स भी हिट हो गए इस वाले केस में, बिकॉज बाय ऑन डिप का मार्केट ही बना हुआ था, तो एक ठीक ठाक प्रॉफिट हुआ होगा। प्लस मैंने आपको पहला लेवल यही बताया था मार्केट का कि 25,119 के आसपास जाएगा, मार्केट वहीं पे गया और वहीं से उधर के आसपास रेजिस्टेंस लेता रह गया पूरे दिन। तो ये लेवल्स ड्रॉ करने आप लोगों को भी आने चाहिए। अगर आप सीखना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे अभी कुछ डिस्काउंट वगैरह चल रहा है रिकॉर्डेड सेशंस वगैरह पे, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो जाके देख सकता है। प्लस एक्सेल शीट्स बहुत लोग मांगते रहते हैं, तो वो सब भी उन्हीं रिकॉर्डेड सेशंस के साथ में आपको मिल जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके देख लीजिएगा एक बारी। अब देखिए ओवरऑल जो भी लेवल्स हैं आगे के, अभी अगर हम करंटली गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं तो 197 पे चल रही है, 205 पे अपनी क्लोजिंग आई है, तो ठीक है अभी तो फ्लैट ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं मार्केट के अंदर। बट मैं आपके साथ में संडे वाले दिन या कल पूरा वीकली एनालिसिस भी कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग रिक्वेस्ट करते रहते हैं वीकली एनालिसिस वगैरह का भी, तो वो भी एक बारी को देख लेंगे। प्लस जो भी लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, हैव अ गुड डे।